अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें या जिन्हें कहना चाहिए कि दिल की बातें करूँगी, जो शायद मैंने इससे पहले कभी नहीं की होंगी। क्योंकि हम में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि जिसमें हम कोई ऐसा काम करते हैं जो बज़ाहिर सिर्फ एक शौक़ लगता है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद एक एहसास होता है कि वो शौक़ नहीं था, बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक मुकम्मल दौर था। चंद दिनों से मैं अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं दिरिलिश अर्तुगरुल, कुरुलिश उस्मान और दूसरे तुर्क तारीख़ी ड्रामों की तस्वीरें अपने कंप्यूटर से डिलीट कर रही थी। तो तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सिर्फ तस्वीर नहीं, बल्कि 7 साल की यादें एक एक करके मेरे आंखों के सामने से गुजर रही हैं। 2019 का वो वक्त आज भी याद है, जब मैंने अपने चैनल पर पहली बार इन ड्रामों के बारे में वीडियोज़ बनाना शुरू की थी। और उस वक्त ना मुझे अंदाज़ा था कि ये सफ़र कितना लंबा होगा, और ना ये मालूम था कि ये किरदार, ये कहानियाँ और मेरे नाज़रीन कराम मेरे रोज़मर्रा ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएंगे। और मेरा ये चैनल बनाने की वजह बोल एंटरटेनमेंट की वो खबर थी, जिसमें ऐलान किया गया था कि बोल एंटरटेनमेंट पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज़ को उर्दू डबिंग के साथ रिलीज़ करेगा। मैंने 2 मिनट और 45 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बनाई और इस फैसले पर खुशी का इजहार किया और अपनी इस खुशी की वजूहात भी बताई। हालांकि बाद में वो खबर फेक साबित हुई, क्योंकि बोल एंटरटेनमेंट चैनल ने ही वो फेक खबर चलाई थी। लेकिन वहीं से मेरे एक ऐसे सफ़र का आगाज़ हुआ जिसमें आप लोग मेरे साथ शामिल होते गए। याद करें कि हर हफ्ते एक नया एपिसोड आता था और उसके साथ ही एक नई बेचैनी शुरू हो जाती थी। जैसे ही महमद बोजदै की तरफ से नए एपिसोड का ट्रेलर या कोई तस्वीर रिलीज़ होती, सोशल मीडिया पर हलचल मच जाती, फ़ैन पेजेस में बहसें शुरू हो जाती, व्हाट्सएप ग्रुप सरगर्म हो जाते और यूट्यूब पर हर कोई अपनी अपनी पेशगोइयाँ शुरू कर देता था। कभी रात गए तक या फिर फजर की नमाज के फ़ौरन बाद स्क्रिप्ट लिखना, कभी तस्वीर जमा करना, कभी इस बारे में व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ना और कभी घर के काम करते हुए सिर्फ इस सोच में वक्त गुजार देना कि अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। याद करें कि वो दिन भी अजीब थे, जब उस वक्त यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया भर के लोग एक ही कहानी के गिर्द जमा हुए थे। किसी को उस्मान और बाला की जोड़ी पसंद थी, किसी का दिल बुरान और गोंजा के लिए धड़कता था, किसी के लिए मारी और तुर्गुत सबसे बेहतरीन जोड़ी थे, और किसी को अर्तुगरुल गाजी के कुरुलिश उस्मान में आने का इंतज़ार होता था। और फिर कमेंट्स में शुरू हो जाती थी लंबी लंबी बहसें, ऐसी बहसें जो कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। हर शख्स अपने पसंदीदा किरदार के दिफा में ऐसे दलाइल देता जैसे वो किरदार उसका अपना ख़ानदान हो। किसी के लिए तुर्गुत सबसे बड़ा हीरो था, किसी के लिए बामसी, किसी के लिए अब्दुर्रहमान गाजी और किसी के लिए उस्मान। मुझे आज भी याद है कि किस तरह तकरीबन हर दूसरे यूट्यूबर के थंबनेल पर तुर्गुत की तस्वीर ज़रूर मौजूद हुआ करती थी। चाहे वीडियो का मौजू कुछ भी हो, तुर्गुत की तस्वीर लगा दो और व्यूज़ आने के इम्कानात बढ़ जाते थे। बल्कि सच कहूँ तो तुर्गुत की तस्वीर लगा लगा कर कई यूट्यूबर्स ने तो मिलियंस में व्यूज़ लिए होंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि रोशनी लाइट चैनल ने कभी भी ये काम नहीं किया। और फिर वो मशहूर सवाल कि उस्मान को बचाने कौन आएगा, क्योंकि तुर्की के ड्रामों की ख़ास बात यह है कि वहाँ किसी भी एपिसोड के एंड में हीरो किसी को बचाने नहीं आता, बल्कि खुद हीरो को बचाने को ही आता है। और शायद उस दौर में जितनी बार ये सवाल पूछा गया, उतनी बार किसी और तारीख़ी सवाल पर बहस नहीं हुई होगी। हर हफ्ते नई सोच सामने आती, कोई कहता तुर्गुत आएगा, कोई कहता कोई नया आल पाएगा, और कोई कहता कि अर्तुगरुल गाजी खुद वापस आएंगे। और जब असल एपिसोड आता तो आधे लोग खुश होते और आधे मायूस होते। फिर शुरू होती नई बहस कि इसी तरह बाला के साथ क्या होगा, बाला जिंदा रहेगी या नहीं, शेख हैदर अली क्या फ़ैसला करेंगे, कौन गद्दार निकलेगा, कौन शहीद होगा। हर सवाल अपने साथ सैकड़ों तबसरे लेकर आता था। और शायद यही चीज़ इन ड्रामों को सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि एक इज्तिमाई तजर्बा बनाती थी। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस सफ़र में हम यूट्यूबर्स के लिए सिर्फ खुशियाँ ही नहीं थी, बहुत से मुश्किल दिन भी आए। वो दिन शायद मैं कभी नहीं भूल सकती, जब मेरे चैनल की वीडियोस कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से डिलीट होना शुरू हुई। जिन वीडियोस पर घंटों मेहनत की थी, जिनके लिए रातों की नींद कुर्बान की थी, जिन पे नाज़रीन कराम के हज़ारों तबसरे मौजूद थे, वो एक एक करके गायब हुई। दिरिलिश अर्तुगरुल पर व्यूज़ से लेकर कुरुलिश उस्मान और अब कुरुलिश ओरहान, तो इन तीनों ड्रामों की वजह से मुझे ATV से कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिली। और हर स्ट्राइक के साथ मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरी मेहनत का एक हिस्सा मिट गया हो। कई मरतबा दिल टूट जाता था, कई मरतबा सोचती थी कि शायद अब मज़ीद काम नहीं कर सकूँगी। और सच तो ये है कि कई बार मैं वाकई बहुत अफसरदा हो जाती थी। लेकिन फिर उन्हीं दिनों में आप लोगों के तबसरे हौसला देते थे। किसी का एक जुमला, किसी की एक दुआ, किसी की एक हौसला अफजा बात दोबारा खड़ा होने की हिम्मत देती थी। और इसी सफ़र के दौरान ऐसे यूट्यूबर साथी भी मिले जिनके साथ मेरा कोई ताल्लुक़, कोई रिश्ता, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरी किसी मुश्किल पर
वो खुद इंस्टाग्राम या फेसबुक के इनबॉक्स में आकर मेरी मदद करने की कोशिश करते और यूँ उनसे एक ऐसा एहतराम का रिश्ता कायम हुआ जो आज भी बाकी है। और फिर यूँ हमारा सफ़र जारी रहा। वक्त गुजरता गया, सीज़न बदलते गए, किरदार आते गए, किरदार जाते गए। कुछ किरदारों की मौत पर वाकई दुख होता था। हालांकि हम जानते थे कि वो सिर्फ एक ड्रामे के किरदार हैं, लेकिन मुसलसल कई साल तक इन्हें देखने के बाद उनसे एक अजीब सा ताल्लुक बन गया था। जब कोई पसंदीदा आल्प शहीद होता तो कमेंट सेक्शन में सोग जैसा माहौल बन जाता। कॉनर आल्प, अब्दुर्रहमान और बामसी, ये वो किरदार थे जिनकी शहादतों ने हमें हिला दिया था, जबकि आर्तुरुल गाजी और सलजान खातून की मौत ने हमें बहुत अफसुर्दा किया था। जब कोई पुराना किरदार वापस आता तो खुशी की लहर दौड़ जाती, और जब बैक स्टेज तस्वीर आती तो हमारी खुशी देखने वाली होती। हम तस्वीर को जूम करके छोटी से छोटी चीज़ के अंदाजे लगाते, किसी के लिबास से कहानी का रुख निकालने की कोशिश, किसी के चेहरे के तासुरात से मुस्तकबिल की पेशनगोई करते, और किसी मंजर के पसे मंजर में मौजूद एक छोटी सी चीज़ पर आने वाली वीडियो का पूरा स्क्रिप्ट बन जाता। आज सोचती हूँ तो मुस्कुराहट आ जाती है कि हमारी कितनी सादा सी खुशियाँ थी, कितनी छोटी छोटी चीज़ें हमें पुरजोश कर देती थी, और शायद यही चीज़ उस दौर को खूबसूरत बनाती है। आज दिरिलिश आर्तुरुल, कुरुलिश उस्मान और कुरुलिश ओरहान तीनों ख़त्म हो चुके हैं। ये ड्रामों का एक ऐसा तसलसल था जिसके साथ हमने अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजार दिए। जब पहला एपिसोड आया था तो आप में से बहुत से नाजरीन तालिब इल्म थे और आज वो मुलाजमतें कर रहे होंगे। कुछ की शादियां हो चुकी होंगी और कुछ वालिदैन बन चुके होंगे। कुछ साथी इस सफ़र में साथ थे और फिर कहीं खो गए, और बहुत से फ़ैन पेजेस थे जो कभी दिन रात एक्टिव थे लेकिन आज खामोश हैं। बहुत से यूट्यूबर्स थे जो हर रोज़ वीडियो बनाया करते थे, लेकिन या तो उनके चैनल्स डिलीट हो गए या फिर अब वो दूसरे मौज़ूआत पर काम कर रहे हैं। तो वक्त वाकई खामोशी से बदल जाता है और हमें इसका एहसास तब होता है जब हम मुड़कर पीछे देखते हैं। तो मैंने जब इन ड्रामों की तस्वीरें डिलीट की तो एक लम्हे के लिए मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं एक पूरा ज़माना ख़त्म कर रही हूँ। वो ज़माना जब हर जुमेरात को हमें नई एपिसोड के उर्दू तर्जुमे का इंतज़ार होता था। वो ज़माना कि जब ट्रेलर रिलीज़ होते ही यूट्यूब खुल जाता था। और वो ज़माना जब कमेंट्स में सैकड़ों लोग एक ख़ानदान की तरह जमा हो जाते थे। और वो ज़माना जब हम किरदारों पर खूब ज़ोर शोर से बहस किया करते थे। अपने पसंदीदा एक्टर की तारीफ़ पर आप लोग मुझसे खुश हुआ करते थे, और अगर मैं कोई एतराज़ करती थी तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में ये कहकर लड़ने लगते थे कि आपको तो है ही उससे दुश्मनी। लेकिन फिर आखिर में हम सब मिलजुल कर अगले एपिसोड का इंतज़ार किया करते थे। शायद यही वजह है कि कुछ ड्रामे ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं होते। वो हमारी यादों में ज़िंदा रहते हैं। वो उन रातों में ज़िंदा रहते हैं जब महमद बोज़दै की तरफ से उनके नए ट्रेलर्स रिलीज़ हुआ करते थे। वो उन कमेंट्स में ज़िंदा हैं जो हमारे चैनल्स पर अब भी मौजूद हैं। और आज जब ये सब कुछ माजी बन चुका है तो दिल में एक अजीब सी कैफियत है। नामुकम्मल उदासी है, नामुकम्मल खुशी है, बस एक अजीब सी मीठी सी कसक है। ऐसी कसक जो याद दिलाती है कि ज़िंदगी के खूबसूरत दौर हमेशा वापस नहीं आते, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ रहती हैं। 7 साल पहले शुरू होने वाला ये सफ़र अपने अख्ताम को पहुंच गया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ ड्रामों का अख्ताम है, यादों का नहीं। क्योंकि यादें कभी भी डिलीट नहीं होती, क्योंकि यादें तस्वीरें, वीडियोज़ या चैनल्स नहीं। और हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में दोबारा से मगन हो जाएंगे, लेकिन वो एहसास, वो इंतज़ार, वो जोशो खरोश, वो बहसें, वो कमेंट्स, वो कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बाद दोबारा खड़े होने की हिम्मत, और वो लम्हे जब हज़ारों लोग एक ही कहानी के साथ जुड़े हुए थे, ये सब हमेशा दिल के किसी कोने में महफूज रहेगा। और शायद इसी वजह से आज भी जब कहीं भी अचानक तुर्गुत, बामसी, बाला, उस्मान या आर्तुरुल गाजी का नाम सुनाई देता है तो हम मुस्कुराकर दिल में यही सोचते हैं कि ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये हमारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत दौर था। और यकीन कीजिए कि जब चंद दिन पहले ये वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें महमद बोज़दै की फिल्मी लोकेशंस के वो सेट्स दिखाए गए हैं जो कि आजकल बिल्कुल वीरान पड़े हैं, तो मेरा दिल शदीद उदासी से भर गया कि चंद दिनों पहले यहाँ चहल पहल थी, शूटिंग हो रही थी, किरदार आ जा रहे थे, लेकिन आज ये सब कुछ खाली है। शायद इसी तरह कभी हमारी ज़िंदगी का सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा। वीडियो बनाने वाले ने तो उन सेट्स की तस्वीरें इकट्ठी की हैं जहां फातिमा और फ्लेवियस के सीन्स की शूटिंग हुई थी, लेकिन हम जानते हैं कि इस फिल्मिंग लोकेशन को हम अपने साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, मैं मुंतज़िर रहूँगी कि इन यादों में इजाफा आप लोग भी अपने कमेंट्स के ज़रिए करें, और जो बातें या ख्यालात इस वीडियो में मेंशन होने से रह गई उन्हें आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं इस हवाले से मुंतज़िर रहूँगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।